हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो स्टोरी हमने जहाँ एंड की थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने स्टोरी यहाँ एंड की थी जो हमारी ज़ारा होती है। अधीरा के कहने पर उसने मुंबई शहर का पूरा मेंटली ब्लूप्रिंट ड्रॉ करना शुरू कर दिया था। और अधीरा जो अपने डेस्टिनी और अपने रिवेंज के बारे में सोच रही थी। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि हम जो मंजिल तय करते हैं, क्या हमें वही मंजिल मिलती है? जी बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा अधीरा के साथ? क्या उसने जो सोचा है कि वो बदला लेगी या फिर उससे कहीं और किसी और मोड़ पर जाएगी? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारी स्टोरी के आखिर तक। स्टोरी में और भी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स ज़रूर आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अधीरा रायज़ादा एक ऐसा नाम जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंडरवर्ल्ड में खौफ का माहौल बनाता था। सिर्फ 23 साल की उम्र में उसने वो मुकाम हासिल कर लिया था जो दूसरे लोगों को पूरी ज़िंदगी में भी नसीब नहीं होता। अधीरा के पास दिमाग बहुत था। उसका आईक्यू लेवल और उसका माइंड, वो हर एक जगह पैटर्न्स और लो लोन्स को ढूंढ ही लेती। सारी कड़ियों को वो जोड़ ही लेती। वो छोटी से छोटी चीज़ें नोटिस करती और फिर इसी वजह से उसके सारे दुश्मन अक्सर अपने मूव्स की वजह से उसके आगे बच्चे जैसे लगते, जिन्हें वो आसानी से उनके काम में हरा सकती। वो एक पॉलीग्लॉट थी जिसे 3 लैंग्वेजेस आती थी, हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच। उसके लिए ये सारी चीज़ें बस एक टूल्स जैसी थी, जैसे कि एक सोल्जर के लिए उसके हथियार होते हैं। वो हर कंट्री में, हर डील में उसकी ज़ुबान ही उसके लिए पहला वेपन बनती थी। और उसका दिमाग और सिर्फ उसका दिमाग ही नहीं, उसकी बॉडी भी एक वेपन ही थी। अधीरा फुली ट्रेंड थी। वो मार्शल आर्ट्स, जूडो, यहाँ तक कि मुआई में, थाईलैंड में ये सारी चीज़ें वो सीख चुकी थी। उसके मूव्स काफ़ी ज़्यादा शार्प थे। बिना किसी एक्स्ट्रा गेस्चर के वो एक झटके में सामने वाले को ख़त्म कर सकती थी, और यही उसका स्टाइल था। पर जो लोग उसे सिर्फ एक कोल्ड माफिया के नाम से समझते थे, वो उसके एक और चेहरे से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें उसके इस रूप का अंदाज़ा नहीं था। जो हमारी अधीरा होती है वो कभी कभी थोड़ी नोटी भी हो जाती। एक स्माइल, एक सरकास्टिक लाइन या एक अनएक्सपेक्टेड जोक जिससे कि वो सारे माहौल को पलट देती थी। शायद इसी वजह से उसके दुश्मन उससे अक्सर नफरत करते हुए भी उसके इन सारी चीज़ों से बच नहीं पाते थे। और ट्रैवल, अधीरा के लिए ये सारी चीज़ें बस लेजियर नहीं, एक लाइफस्टाइल था। वो 22 से भी ज़्यादा कंट्रीज विजिट कर चुकी थी। इटाली के फ्लोरेंस से लेकर टोक्यो के न्यू इन स्ट्रीट्स तक, हर जगह उसने कुछ न कुछ नया सीखा ही था। कुछ ऑब्जर्व किया और कुछ अपनी पॉकेट्स में लॉक कर लिया। अब उसकी जर्नी मुंबई में शुरू हो रही थी, एक ऐसा मुल्क जहां वो रिवेंज और बदले के लिए आई थी। एक अनोखा ट्विस्ट जो शायद उसकी ज़िंदगी में आने वाला था, या उन सारी चीज़ों में वो फंसने वाली थी। ज़ारा ने आईपैड को थोड़ा सा स्क्रॉल किया, फिर अधीरा के सामने लिफ्ट करके कहा, मैम, 1-2 घंटे में मेरे पास और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। जहाँ वो पढ़ाती हैं उस स्कूल का नाम, उसका फ़ोटोग्राफ और फ्रेंड्स के नाम, उनके दिन का शेड्यूल, वो किस टाइम जाती हैं किस टाइम आती हैं, ये सब कुछ। मैम, ये सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर ली हैं। मैं अभी भी ग्राउंड कॉन्टैक्ट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। अधीरा ने धीरे से सिगरेट की टिप को टेबल पर टैप करते हुए कहा, फोटोज आर इम्पोर्टेंट, आई वॉन्ट टू सी इट। ज़ारा मुस्कुराई और इटालियन में कुछ कहा, फिर ट्रांसलेट करते हुए कहा, हाँ मैम, और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि मैं एक क्लियर फाइल बनाऊँगी जिसमें उनका शेड्यूल, रूटीन क्या है, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और उनके कोलीग्स। और हाँ, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उनके सर्विलेंस फुटेज भी अरेंज कर सकते हैं। अधीरा ने अपनी आंखें और तेज़ी से घुमाई। उसने कहा, इमीडिएटली। ज़ारा ने कामली टोन में प्रैक्टिकली प्लान अनफोल्ड किया। सबसे पहले मैम, हमें डॉक्यूमेंटेशन चीज़ों पर ध्यान देना होगा जिसमें कि हमारी फेक आईडीज़ बनी हैं, नाम से लेकर हमारे लोकल एड्रेस और बिजनेस वीज़ाज जो हमारे हमारे नेटवर्क पार्टनर्स से आसानी से मिल जाएंगे।
मेन कॉन्टैक्ट को मैं ये सारी चीज़ें भेज रही हूँ। और दूसरी चीज़ अपीयरेंस, आपको अपना लोकल लुक अडॉप्ट करना होगा जिसमें कि आपको आपकी ड्रेसिंग सेंस और ये सारी चीज़ें, आपका लाइफस्टाइल, ये सब बदलना होगा, जो कि इटालियन एशियन को अभी लो कर देगा। लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे कि आप कौन है। अधीरा ने थोड़ा हंसना चाहा। आई एम ऑलवेज मी। ज़ारा ने आईपैड पर एक मॉक आईडी दिखाया जिसमें नाम, फोटो अलग था, ऑक्यूपेशन, सारी चीज़ें लिस्टेड थी। वो सारी इन्हीं सारी चीज़ों पे कंसल्ट कर रहे थे। हम आपको अधीरा वर्मा के नाम से जानेंगे, जो कि आपका नाम अधीरा रायज़ादा है। हम आपको अधीरा वर्मा के नाम से जानेंगे। इससे किसी को आपके बैकग्राउंड पर शक भी नहीं होगा। और मेरा नाम जहाँ की ज़ारा है, मैं ज़ारा कपूर के नाम से काम करूँगी आपके साथ। इनके हाथ में एक फ़ाइल थी और बिज़नेस वर्ल्ड में इनका नाम अब बहुत लो होने वाला था। और ज़ारा कहती है, मैम, हम हमारी हवेली को ही ऑफिस और गेस्ट हाउस दोनों दिखाएंगे, जिससे कि किसी को हम पर शक भी नहीं होगा और एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर दिया जाएगा तो एक्ट एज स्टाफ इन लोगों में किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। कम्युनिकेशन, अधीरा ने पूछा। जो हमारी ज़ारा होती है वो रिप्लाई करती है, मैम, हम 2 सिम लेंगे, जिसमें से एक सिम सिर्फ हमारे इमरजेंसी कॉल्स के लिए होंगे और दूसरी चीज़, जो दूसरा सिम होगा उसमें सिर्फ हम वॉइस कॉल पर बात करेंगे। आईपैड, सारी चीज़ें लॉक्स होंगी। ऑब्जर्वेशन पोस्ट के लिए हम रूफ के 4 कॉर्नर्स अरेंज करेंगे, जिसमें कि हमारे पास सिर्फ 2 बाइक्स होंगी और क्विक एग्जिट, जिनसे कि हम आसानी से निकल सकते हैं। एंड हमारे पास एक सेफ हाउस होगा जहाँ कि हम रह सकते हैं और उसका एरिया 4 बीघा का है, जो कि रवि आहूजा के पास का ही है। अधीरा ने एक मैप फिंगर से ट्रेस करते हुए देखा। ज़ारा ने पॉइंटेड को लिस्ट किया आईपैड पर। अनिल और समीर, ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों को अरेंज करेंगे। ये हमारा छोटा मोहरा होगा, जो कि सर्विलियंस के कॉर्नर पे लगा होगा। लीना एक टीचर होगी जो हमारी तरफ से होगी। वो स्कूल की सारी चीज़ों को चेक करेगी और हैंडल करेगी और हमारे लिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी। हम एक ड्राइवर को रिक्रूट करेंगे जो हर एक लैंग्वेज को जानता हो, जो हमारी चीज़ों को सबके सामने आसानी से रख सके, जैसे उर्दू, हिंदी और थोड़ा इंग्लिश, ये सब आता हो। अधीरा थोड़ा नरम हुई। अधीरा कहती है, कॉन्टीजेंसी प्लान रेडी है ना? अधीरा कहती है, जी मैम, लेकिन रवि आहूजा थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। मुझे डर है कहीं वो हमारे वार को पलटवार ना करे और कहीं वो हमारी आइडेंटिटी को समझ ना जाए। और हमारी हवेली का फ्रंट हम सब साफ कर देंगे। एक ट्रेडिंग फार्म बनाएंगे जिसमें हम सब दिखाएंगे कि हाँ, हमने ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग के बल पर हासिल की। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो हम वैनिश कर देंगे। अधीरा ने गहरी सांस ली और इटालियन लैंग्वेज में हश्ड होकर थोड़ा सा कहा, नथिंग विल स्टॉप मी। हवेली की दीवारों पर परछाई और भी ज़्यादा लंबी हो गई। आईपैड का लो वर्ड्स दोनों ही कुछ बात कर रहे थे, जिसमें इटालियन लैंग्वेज और हिंदी, इन लैंग्वेजेस में बात हो रही थी। एम्प्लॉयज़ की बातचीत और भी ज़्यादा बढ़ रही थी, उनके मूवमेंट्स बढ़ रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एक चुप हुई, जो सिर्फ कुछ दस्तावेज़ों तक थी, कुछ जानकारियाँ जो आ रही थी, कुछ आइडेंटिटीज़ जो बदल रही थी। और मुंबई की वो सुबह कुछ अलग हो गई।